गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपको साइंस में साउंड यानी ध्वनि बताया गया था, उससे संबंधित डिफिनेशन भी आपको इमेज के माध्यम से भेजी गई थी। आज हम आपको आंकिक प्रश्न बता रहे हैं और इन आंकिक प्रश्नों की भी इमेज जो बुक से बता रहे हैं वही हम आपको भेज रहे हैं। क्वेश्चन ध्यान समझना है, जो क्वेश्चन हम बता रहे हैं आपको यही क्वेश्चन इमेज में भेज देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, एक स्वरित्र 5 सेकंड में 1000 दोलन करता है। इसकी आवृत्ति और आवर्त काल की गणना करना है। तो आवृत्ति दिया है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या क्या होती है, आवृत्ति होती है। यहां दिया है 5 सेकंड में, 5 सेकंड में 1000 दोलन होते हैं। तो 1 सेकंड में कितने दोलन होंगे? तो हम यहां लिखते हैं, चूंकि 5 सेकंड में दोलनों की संख्या बराबर 1000। जो आवृत्ति होती है वो निकालते हैं 1 सेकंड में। आवृत्ति का मतलब होता है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। तो यहां दिया है प्रश्न में 5 सेकंड में दोलनों की संख्या 1000 है, तो हम निकाल लेते हैं इसलिए 1 सेकंड में 1 सेकंड में दोलनों की संख्या हो जाएगी 1000 बटे 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 200 हो गए। यहाँ ले लेंगे, आता है आवृत्ति बराबर 200, आवृत्ति बराबर 200 प्रति सेकंड। या हर्ट्ज। ठीक, अब हमें निकालना है आवर्त काल। तो सूत्र होता है आवर्त काल T बराबर 1/n। या को सूत्र में बताया गया है आवर्त काल T बराबर होता है 1 बटे आवृत्ति n। n का मान दिया है तो T बराबर हो जाएगा 1 बटे 200। चाहो तो आप 200 का भाग दे दीजिए, तो ये हो जाएगा 200 का भाग 1 हो जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ेगा, फिर भाग नहीं जाएगा, 0 का ले जाएंगे। ठीक, तो 100 हो जाएगा, फिर भाग नहीं जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर हो जाएगा 1000, 20 पंचे 100। ये आया आवर्त काल, इसका मतलब होता है सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये पहला क्वेश्चन हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी माध्यम में चलने वाली ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य 5 मीटर हो तो माध्यम के कणों के दोलनों का आवर्तकाल क्या होगा? जबकि तरंग की चाल बराबर दिया है 320 मीटर प्रति सेकंड। तो ध्यान रहे, प्रश्न में जो दिया है उससे हम लिख लेते हैं, तरंग दैर्घ्य को लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तरंग दैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया है 5 मीटर। इसके बाद तरंग की चाल, v बराबर दिया है 320 मीटर प्रति सेकंड। हमें निकालना है आवर्त काल। आवर्त काल के लिए हमको आवृत्ति चाहिए, क्योंकि आवर्त काल T बराबर होता है 1/n, 1 बटे आवृत्ति।
तो उसके लिए हमें n निकालना होगा। तो आपको एक सूत्र बताया गया था v बराबर n लैम्डा, इसको हमने सिद्ध करवाया था। यहां से n निकाल लीजिए, n बराबर हो जाएगा लैम्डा v अपान लैम्डा। v का मान दिया है 320 और लैम्डा का मान दिया है 5, काट दीजिए, 5 एकम 5, 5 छक्का 30, 2 बचेगा 20, 5 चौको 20। तो n बराबर हो गया 64 प्रति सेकंड या हर्ट्ज, जिसका मान निकालते हैं उसी का मात्रक रखा जाता है। तो आप मालूम हो गई, हमें निकालना है आवर्तकाल। सूत्र होता है आवर्तकाल t बराबर 1/n, आवर्तकाल t बराबर 1/n। तो ये हो जाएगा t बराबर 1/n, n का मान आया 64, ये हो गया सेकंड। चाहो तो इसका भाग दे दीजिए या फिर ये रखना रहने दो, ये आपका आंसर आ गया। समझ में आया? ये प्रश्न नंबर 2 था। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन है यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 10 की घात -3, नहीं अगर देखिए वो छूट क्वेश्चन दिया है, एक तरंग की चाल 300 मीटर प्रति सेकंड तथा आवृत्ति 600 हर्ट्ज है। तरंग की तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल की गणना कीजिए। तो प्रश्न में तरंग की चाल दिया है और उसकी आवृत्ति हुई है, हमें ज्ञात करना है तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल। तो प्रश्न में जो दिया है उसे नोट कर लेते हैं। दिया है तरंग की चाल, तरंग की चाल v बराबर दिया है 300 मीटर प्रति सेकंड, 300 मीटर प्रति सेकंड दिया है। इसके बाद आवृत्ति, आवृत्ति n का मान दिया है 500 हर्ट्ज, 500 नहीं है 600 हर्ट्ज, 600 हर्ट्ज दिया है। हमें निकालना है तरंग दैर्ध्य और आवर्तकाल। तो तरंग दैर्ध्य लैम्डा का मान निकालना है और आवर्तकाल t का मान निकालना। v n और लैम्डा में संबंध आपको बताया गया था, v बराबर n लैम्डा। अब इसमें n का मान दिया है, v का मान दिया, लैम्डा का मान ज्ञात हो जाएगा। मान रख दीजिए, v का मान दिया है 300 बराबर n का मान दिया है 600 गुणे लैम्डा। जिसका मान निकालते हैं उसके जो गुणे में वो भाग मिल जाएगा। तो 300 बटे 600 बराबर लैम्डा, 0 0 कर गया, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी लैम्डा का मान आ गया 1/2 मीटर। मालूम हो गया। इसके बाद निकालना है आवर्तकाल t। तो आवर्तकाल t बराबर सूत्र होता है 1/आवृत्ति n। तो t बराबर 1/आवृत्ति n का मान दिया 600 सेकंड, जिसका मान निकालते हैं उसी का मात्रक रखा जाता है। आवर्तकाल t का मात्रक सेकंड होता है। एक ये मान हो गया आपका और एक दिन हो गया। ठीक, समझ में आया? इसको और कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और देख लीजिए।
दिया है यदि किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य 10⁻³ माइक्रोमीटर और आवृत्ति 3 × 10⁻18 हर्ट्ज हो तो उस तरंग की चाल ज्ञात कीजिए। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा का मान दिया है, आवृत्ति n का मान दिया है। उसको लिख लेते हैं। तरंग दैर्ध्य लैम्ब्डा बराबर दिया है 10⁻³ माइक्रोमीटर और आवृत्ति n का मान दिया है 3 × 10⁻18 हर्ट्ज। निकालना है तरंग की चाल v। तो सूत्र होता है v बराबर n लैम्ब्डा। तो सबसे पहले माइक्रोमीटर को मीटर में चेंज करना होगा। तो 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻6 मीटर। तो ये हो जाएगा 10⁻³ और गुणे 10⁻6, ये आ जाएगा 10⁻9 मीटर हो जाएगा। तो सूत्र होता है v बराबर n लैम्ब्डा, n दिया लैम्ब्डा दिया, रख दीजिए। तो v बराबर n का मान है 3 × 10⁻18 पूरे लैम्ब्डा का मान है 10⁻9। जब आधार बराबर होते हैं घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पर एक प्लस का है एक माइनस का, घातें घट जाएंगी। तो v बराबर हो जाएगा 3 × 10⁻9 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई तरंग की चाल। ध्यान देना है ये आपके कोर्स में नहीं है। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10⁻6 मीटर। ठीक, ये आपका आंसर हो गया। ठीक, ये सवाल हम आपको भेज देंगे इस माध्यम से और कोर्स आपका खत्म होता है आज से। ठीक, धन्यवाद।